और चलिए बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं वायरल खबरों पर। और उससे पहले शिवराज सिंह क्या कुछ कह रहे केंद्रीय मंत्री हैं, सुनते हैं। दूसरी योजना आ गई। वैसे 20 साल पहले मनरेगा आई थी, मनरेगा उपयोगी भी हुई और मनरेगा में कई तरह की कमियां भी पाई गई और इसलिए अब देखा कि उन कमियों को दूर करने का वक्त आ गया है। इसलिए विकसित भारत जी राम जी योजना। और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। कि यहां की मिट्टी खोदी यहां डाल दी, वहां की मिट्टी खोदी यहां डाल दी। तो एक मैं जोर देश के सारे देश से कहना चाहूंगा, मजदूरों का अधिकार इसमें सुरक्षित किया गया। रोजगार का वो मांगेंगे तो रोजगार देंगे, लेकिन पहले 100 दिन देते थे, अब इसमें 125 दिन रोजगार की गारंटी परिवार को। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार की गारंटी। तो एक फर्क तो ये है सीधा सीधा। दूसरी बात इस पे ये है कि इतना पैसा आ रहा है तो पहले कई बार ऊपर से काम आ जाते थे, सरकार तय कर देती थी ये काम होंगे ये काम होंगे ये काम होंगे। भाई दिल्ली और मुंबई में बैठ के लोनी की जरूरत का पता चल सकता है क्या? आप बताओ। हमारी सरपंच कल्पना जी यहां बैठी है, ग्राम सभा यहां बैठी है। हमारे गांव की जरूरत तो हम जानेंगे, ऊपर से आ गया कि फलाना काम कीजिए। इस योजना में सीधे तय किया गया है कि गांव में कौन सा काम होना है ये दिल्ली तय नहीं करेगी, ये मुंबई तय नहीं करेगा। लोनी में कौन सा काम होगा ये लोनी तय करेगा, हम तय करेंगे जी। दाल भात में मूसलचंद तुम क्यों होते हो? फलाने साहब ने कह दिया फलाना काम करो। तो हमारे गांव का काम हम तय करेंगे, नीचे से ऊपर जाएगा काम, ऊपर से नीचे नहीं आएगा। और 100 से 125 दिन के लिए बजट का प्रावधान इस साल जो प्रस्तावित है वो है 1,51,282 करोड़ रुपया। 1,51,282 करोड़ और अभी तक था 88,000 करोड़। तो 100 से 125 दिन देना है तो पैसा बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे ही नहीं कह रहे हम कि 100 से 125 कर देंगे, 100 से 125 कर देंगे। पुख्ता पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं। अब 1,51,282 करोड़ अगर 5 साल में आप देखोगे तो लगभग 8 लाख करोड़ खर्चा होगा। 2,86,000 पंचायतें। अब अगर इनमें 8 लाख करोड़ रुपया, और ये तो पहले साल का बताया मैंने 1,51,000, जरूरत पड़ेगी तो और बढ़ेगा, लेकिन मोटे तौर पे 8 लाख करोड़ मान लो। तो 2,86,000 पंचायत में 8 लाख करोड़ रुपया जाएगा। तो काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गांव का बताओ भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? काम होना चाहिए और इसलिए काम आप तय करोगे। अब दिल्ली मुंबई तय नहीं करेगा कि हमारे गांव में कौन कौन से काम होने हैं। और पहले मजदूरी देना है तो कोई भी काम चालू कर। अब ऐसा नहीं होगा। अब आप सब बैठेंगे ये ग्राम सभा और ये मिलकर तय करेगी कि हमारे गांव में स्कूल बनना है, सड़क बनना है, खेत में भी सड़क बनना है शेतकरी के लिए, आंगनबाड़ी का भवन बनना है, नाली बनना है, पुल पुलिया बनना है। या सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेरी लाड़की बहनाएं बैठी है यहाँ। अब लाड़की नहीं, लखपति बनाना है, यहां तक रुकना नहीं है। और वो विभाग भी मेरे ही पास है। अब उनको कुछ चाहिए, कोई वर्किंग सेट को चाहिए, ट्रेनिंग के लिए सेट चाहिए। कई जगह मांगती करे हमारे पास एक सेट होता है, एक सामुदायिक भवन जैसा होता तो हमारा काम चलता। एफपीओ को कुछ बनाना है वो भी बन सकता है, पैक्स को कुछ बनाना है वो भी बन सकता है। पानी के संरक्षण की तालाब, खेत तालाब,
वाटर रिचार्जिंग की कई तरह की योजनाएं। तो आप बैठ के तय करोगे हमारे गांव में क्या बनेगा, और वो भी नंबर 1 ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। अब हर कोई तय नहीं करेगा और हर कोई काम नहीं होगा। बताइए अच्छी बात है कि नहीं है? आप बोल के बताइए अच्छी बात है कि नहीं? जरूरत की चीज हम तय करेंगे। पानी फेंकना, पैसा फेंकना थोड़ी है कि खर्च करना है तो कुछ भी खर्च कर दो। तो एक अंतर यह है कि अब नीचे तय करेंगे आप, पहले ऊपर अफसर के फरमान आ जाता था। ये एक फर्क है। तीसरी चीज बताया अभी रोहिणी ने भी, बेरोजगारी भत्ते की बात। प्रावधान तो कर दिया लेकिन कभी दिया क्या? 9,000 रुपया कुल बेरोजगारी भत्ता मिला है। ऐसे प्रावधान करने से क्या फायदा? इसमें पुख्ता इंतजाम किया कि काम नहीं दिया तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और अगर डिले पेमेंट हुआ, मजदूर ने मजदूरी कर ली, महीना भर मजदूरी नहीं मिली, महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो इसमें इस बात का प्रावधान है कि फिर डिले के लिए अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा ताकि मजदूर को घाटा ना हो। तो महाराष्ट्र के अहिल्यानगर पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान।